हेलो एंड वेलकम। क्या इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैचेस के टिकट्स नहीं बिक रहे हैं? अगर नहीं बिक रहे हैं तो रियलिटी क्या है? क्या पूरे ही टिकट नहीं बिके हैं या कुछ हिस्सा बिक चुका है और कुछ अब भी बाकी है? क्या एक नए पैकेज की शुरुआत इस बार से की गई थी कि 7 मैचेस एक साथ दिखाए जाएंगे, जिसके लिए करीब 45,000 रुपए या फिर 1400 दिरहम खर्च करने थे? इसके बाद एक यू टर्न लिया जाता है। क्या वो यू टर्न भी नाकाफी साबित हुआ? क्योंकि उस यू टर्न के तहत भी आपको 3 मैचेस का एक पैकेज बेचा जा रहा था जो करीबन 499 500 दिरहम का था, और आईएनआर में अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ 12,000 रुपए ये बनते हैं, जिसमें एक पाकिस्तान और ओमान गेम भी था। क्या इस वजह से लोग टिकट्स नहीं ले रहे हैं? क्या लोग टिकट्स इसलिए भी नहीं ले रहे हैं कि इन दोनों देशों की राइवलरी जो है उसमें अब वो बात नहीं रही जो पहले कभी रहती थी? या फिर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है मैचेस में? क्योंकि आपने इंडिया वर्सेस यूएई में भी, अगर लोग सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को बॉयकॉट कर रहे होते तो सिर्फ इस मैच के टिकट नहीं बिकते, बाकी एशिया कप जैसा का तैसा चलता रहता। लेकिन आपने इंडिया वर्सेस यूएई में भी करीबन 70 से 80% ग्राउंड खाली देखा। चुनिंदा लोग थे, टिकट्स बिके, लेकिन लोग मैदान पर नहीं थे। तो सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों का इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में, इंडिया पाकिस्तान से जोड़कर देखने में क्या सच है, जरा उसको पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। अच्छा होगा अगर आप कमेंट वीडियो के लास्ट में आकर करो, ताकि आप कुछ ऐसा ना लिख दो जिसका जवाब मैंने आगे दिया हुआ हो। तो बेटर कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, पहले इस बार एशिया कप की शुरुआत से पहले ही ये 7 मैचेस का एक पैकेज निकलता है। इन 7 मैचेस में ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस यूएई का मुकाबला, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला तो रहता है, बाकी भी सुपर 4 के मुकाबले रहते हैं। कुल मिलाकर ये 6-7 मुकाबलों का एक पैकेज था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इंडिया वर्सेस यूएई का टिकट लेना है तो वो आपको सिंगल टिकट मिल जाएगा। जैसे हम एक मैच के लिए एक टिकट लेते हैं, वो मिल जाएगा, और उसकी मिनिमम कीमत, जो सबसे कम कीमत है, वो करीबन आपका लगा लीजिए 40 से 50 दिरहम है, यानी 1000 से 1200 रुपए। लेकिन अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का शुरुआत से, अब तो उन्होंने ओपन कर दी है ये विंडो, और बुधवार को जो उन्होंने विंडो ओपन करी उसमें हाथों हाथ 3000 टिकट निकल गए, लेकिन और लोअर बर्थ पूरी तरीके से पैक हो चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बात कह रहा हूं, अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का शुरुआत से, जैसे बाकी मैचेस का इंडिविजुअल टिकट मिल जाता, लेकिन अगर आपको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का शुरुआत से इंडिविजुअल टिकट चाहिए था बॉस, तो वो नहीं मिलता आपको। आपको उसके लिए पूरा एक पैकेज लेना पड़ता, जिसमें एक पाकिस्तान वर्सेस ओमान गेम भी आता। तो आपको 44,000, देखो, लोगों को 44,000 रुपए खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो 80,000 1 लाख भी दे देंगे इंडिया के टिकट के लिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकट तो बहुत हाई फाई जाती है। उनको दिक्कत इस बात से है कि हम पाकिस्तान और ओमान के मैच का 1 रुपए भी क्यों दें। हम 44,000 खर्च कर देंगे, आप हमें सारे इंडिया के मैचेस के पैकेज दे दीजिए। आप कहिए जी ये 3 मैचेस आपके इंडिया के जो लीग स्टेज में इंडिया को खेलने, इंडिया वर्सेस यूएई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस ओमान, एंड देन आपको सुपर 4 में जो 3 मैचेस खेलने हैं, उन तीनों के टिकट दे दीजिए, इंक्लूड अ फाइनल इनटू इट। पूरे 7 मैचेस के टिकट आप दे दीजिए, वो लोग ले लेंगे। लोग शायद उसे 80,000 में ले लें, 70,000 में ले लें। लेकिन जहां आप उसमें बोलते हो नहीं जी आपको एक ये दूसरी टीम का भी मैच उसमें जोड़कर देखने को मिलेगा, लोग कह रहे हैं हम 1 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। ये मेरी उन लोगों से बात है जो यहां पर इस समय पर नहीं देखने जा रहे हैं मैचेस। किसी ने, कोई बोल रहा है जी हमने सुपर 4 वाला मैच का टिकट ले लिया, वहां से फिर भी थोड़ा इंटरेस्ट आ सकता है जब सामने कुछ स्ट्रांग टीमें होंगी। तो ये एक मोटा मोटा इस समय पर, और फिर इन्होंने क्या करा, जब इनको दिखा कि यार ये जो हमने पैकेज शुरू किया था 7 मैचेस का पैकेज, ये बिका नहीं, इन्होंने क्या करा, यू टर्न लिया। क्या यू टर्न लिया? इन्होंने कहा जी 3 मैचेस देंगे अब आपको। 3 मैचेस की कीमत कितनी? 500 दिरहम, मतलब इंडिया की कीमत में 12,000 रुपए। अब इन्होंने क्या कहा, 3 मैचेस दे रहे हैं आपको। कौन से 3 मैच? इंडिया वर्सेस यूएई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस ओमान। अरे भाई, वही तो दिक्कत है। आप उसकी जगह इंडिया वर्सेस ओमान जोड़ दो ना, पाकिस्तान वर्सेस ओमान की जगह पर, लोग ले लेंगे। देखना होगा नहीं देखना होगा वो ठीक है, वो फैसला लेंगे। कुछ मैचेस वीकडेज में, कुछ मैचेस वीकेंड में। इंडिया पाकिस्तान हमेशा वीकेंड पे ही पड़ता है, आपको पता है। लेकिन लोग बाकी मैचेस पर पैसा नहीं खर्च करना चाहते, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस बार टिकट्स क्यों नहीं निकल रहे। एक बड़ा रीजन ये भी है कि लोगों को राइवलरी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग फेडअप हो चुके हैं। बहुत क्रिकेट दुबई में, यूएई में पिछले कुछ समय में हुई है, और सबने लगभग कई बार आकर इंडिया पाकिस्तान, पिछले अगर आप देखेंगे 3-4 सालों में 4-5 इंडिया पाकिस्तान यही हो चुके हैं। मैं मल्टी फॉर्मेट की भी बात कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने एक मैच खेल लिया, उससे पहले आपने एशिया कप में 2 मैचेस खेल लिए जो 2022 में हुआ था, उससे पहले आपने 2021 में खेल लिया। तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैड दैट टेस्ट
ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग नहीं है और पाकिस्तान की टीम में वो स्टार प्लेयर्स नहीं है जिनको देखने के लिए पाकिस्तान आवाम आए। अब वो कितने अच्छे थे कितने खराब थे मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि उनका एक फैन बेस था। बाबर आजम का एक फैन बेस है जो आपने पेशावर में भी देखा होगा, जब वो खड़ा हुआ तो भीड़ लग गई वहां पर एक, तो वो फैन बेस भी नहीं है। यस, ये नए लड़के हैं, ये नया फैन बेस बनाएंगे, लोग आएंगे, लेकिन अभी लोग नहीं आना चाहते हैं, खासतौर पर ये मुख्य वजह नजर आ रही है। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इंडिया मतलब पहलगाम हुआ और फिर इंडिया ने रिटेलिएट किया ऑपरेशन सिंदूर की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर को बेस बनाकर वाया ऑपरेशन सिंदूर, तो वो भी एक वजह है। बट अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सिंगल टिकट्स बेचना शुरू कर दिए हैं, उनकी बिक्री शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके लिए भी इनको कीमत घटानी पड़ी क्योंकि अब लोग लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान देखने बाहर से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, तो वो अब एट द लास्ट मोमेंट प्लान नहीं करेंगे। वो तभी शायद प्लान करेंगे जब उन्हें टिकट में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, ताकि वो जो प्राइस बढ़ गए हैं अब, चाहे होटल के चाहे एयरलाइन के, वो बराबर हो सके। तो इस वजह से थोड़ी सी गिरावट जरूर दी है टिकट में। आई रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ये सोल्ड आउट होगा भी या नहीं, बट ये इन लोगों ने अपने लिए खुद मुसीबत मोल ली है। थैंक यू सो मच।